वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि दुनिया क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। पहला T20 था, लेकिन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के रेन के बाद, बारिश के बाद जो है वो ये मैच, इसका रिजल्ट नहीं आ सका। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन स्कोर किए थे और उसके बाद इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए नहीं आ सकी थी। लेकिन पाकिस्तान का रेड बॉल का कैंप जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। पाकिस्तान ने जो है ये कैंप एक मंथ के ऊपर जो है मुहित था और लंबी जो है प्रैक्टिसेस भी की। शदीद गर्मी में जो है लाहौर जैसे वेदर में जो है वो NCA में ये कैंप जारी रखा और मुख्तलिफ जो है हमें इतलात भी ये आई कि फिटनेस के मसाइल भी हैं। रिजवान, सऊद शकील और कुछ दीगर प्लेयर की जो है अनफिट होने की भी इतलात सामने आई। लेकिन अब खुशियान चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। पाकिस्तान ने जो है आगे रेड बॉल में वेस्ट इंडीज़ और जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो सीरीज़ खेलनी है। हमारे साथ पाकिस्तान कौमी टीम के साबिक कप्तान काशिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब वेलकम करते हैं। थैंक यू राना साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और यकीनन मैं बात कर रहा हूँ रेड बॉल के कैंप में, और जिस अंदाज से शदीद गर्मी में कैंप जो है इनेकाद किया गया था और फिटनेस मसाइल हमें एक दफ़ा फिर से नजर आए हैं, और यही वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम, आपको पता है, बड़ी देर से डिबेट करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है, हमने अभी रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया और उसकी बेस बनाई है फिटनेस की। जो फिट होगा, जो परफॉर्मेंसेस होंगी, तब उसको कैटेगरीज किया जाएगा। ABCD कैटेगरी खत्म होगी और अब ये ट्रैक सिस्टम है। तो फिर भी फिटनेस मसाइल हैं राना साहब। सबसे पहली बात का मैं यहाँ से आगाज़ ये करूँगा, कौन सी फिटनेस, फिजिकल या मेंटल फिटनेस, ये ज़रा आप मुझे क्लियर कर दें। देखने वाले भी ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सी फिटनेस पे ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि हमारे 80% प्लेयर जो है वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली अनफिट है। जी एग्जैक्टली। जो ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वर्ल्ड कप क्यों है, उनकी वुमेन टीम 8वीं दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है, क्यों पहुंची है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल स्ट्रेंथ। खाली अगर आपने बॉडी फिटनेस से चीज़ें से करनी होती तो फिर वो जारा पहलवान और जो बड़े बड़े डॉलों वाले सारे थे वो फिर वो क्रिकेट खिलाते थे ना उनको। लेकिन अगर रेड बॉल क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, गलत टाइम पे गलत कैंप लगा मेरे ख्याल से। क्योंकि वही लोग जिनकी वजह से हम वर्ल्ड कप आ रहे हैं, सारी सीरीज आ रहे हैं, अब उन्हीं लोगों के अंडर आपने कैंप लगा दिया। पहले उनको चेंज करते तो फिर कैंप लगाते तो आपको पता लगता कि कुछ इंप्रूवमेंट आई है या कुछ बेहतरी आने की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन उन्हीं लोगों के अंडर उन्हीं प्लेयर के साथ कैंप लगा दिया, गोगलों तो मिट्टी चाटती। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं तो भट्ट साहब, इन्होंने इतनी तब्दीलियां पहले भी की। मैं आपकी बात काट भी रहा हूँ यहाँ पे। आपने कहा जी उन्हीं लोगों के साथ कैंप लगा दिया, बहुत ही चेंजिंग कर करके, कभी डोमेस्टिक वाले प्लेयर को नेशनल के साथ जोड़ा है, कभी नेशनल वाले को वुमेन के साथ जोड़े। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल कोचेस भी आप लेके आए, गैरी क्रिस्टल लाए आपने, जैसन गिलिस्पी लाए आपने, और कोचेस लाए, उनको वापस भेज दिया। मतलब सारी चीजें आपने एक्सपेरिमेंट करके देख ली है, रिजल्ट तो सिफर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ मेंटल फिटनेस की ना। मैंने बात का आगाज ही वहीं से किया कि जो हमारे ऊपर वाले आका जो बैठे हुए हैं, जिनको आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का चीफ बनाया, क्या वो मेंटली स्ट्रांग है? क्या वो खुद T20 का एक भी मैच खेला हुआ है कि वो T20 को हेड करेगा व्हाइट बॉल की टीम को? मैं आपके जुबैर साहब की खुले अल्फाज में कहता हूँ, बात कर रहा हूँ। तो जब आपके ऊपर ही जो सिफारशी लोग बैठे हैं तो नीचे से कैसे वो अच्छा काम ले सकते हैं? वो उन्हीं पे फोकस करेंगे जो खुद भी किसी रेफरेंस से आए हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि ठीक है, पहले आपने वहाब रियाज का आपने नाम नहीं लिया कि उसको मेन में भी चेक कर लिया, जूनियर में भी चेक कर लिया, वाकई वुमेन रह गई थी उसमें भी चेक कर लिया कि पाकिस्तान टेबल पे सेकंड लास्ट पे फिनिश कर रहा है। तो ये तो आप खुला आपको पता लग गया कि जो क्रिकेट जिन हाथों में है, अब टाइम आ गया है कि मोहसिन नकवी साहब चूज कर लें कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहना है या उन्हें मुल्क की बागडोर संभालनी है एज ए वजीर दाखिला। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जगह पे पहुंच गई है कि खुदा न खास्ता कहीं हम रेलीगेशन की तरफ चले जाएं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के जो टेबल है, जो टेस्ट में, उसमें लास्ट में है और वनडे T20 में कहाँ फिनिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बड़े सोचो विचार और होश में होने वाली बात। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त सोचना होगा कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर चलना है या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलना है। एक एप्लीकेशन आती है, मार्क होती है और दायर होती है कोर्ट में, और कहा यह जाता है कि सेनेटर जो है वो 2 ओहदे एट अ टाइम नहीं रख सकता अगेंस्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी। लेकिन एट द एंड उस एप्लीकेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि कोर्ट जो है वो माजरत कर लेती है इस एप्लीकेशन को सुनने से। मैंने तो राना साहब आपको आपके इस क्वेश्चन से पहले कह दिया कि नकवी साहब को खुद चाहिए
कि वो एक ओहदा संभाल लें, क्योंकि वो सर ये चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है, ऐसा आपको पता कोई छोड़ना नहीं चाहता। नहीं चाहिए ना कि मुल्क की खातिर, कि उनको ये पता ही नहीं, वो महीने में एक दिन देते हैं क्रिकेट बोर्ड को, उनको सब कुछ प्लेन में तैयार मिलता है प्लेट में कि ये करना है सर आपने, ठीक है, उनको ये आइडिया नहीं, आपको भी पता, उनको वो एनवायरनमेंट वो सिनेरियो बना के दे दिया जाता है कि आपने इसी के अंदर रहना है। उन्होंने एक दिन देना ना पूरे महीने में। तो मेरे ख्याल से जो मुझे, आपको भी पता, पूरी दुनिया को पता है, जो मेरा पिछला पॉडकास्ट था उसमें बाबर और शादाब का नाम लेके कहा था कि ये डोमेस्टिक क्यों नहीं खेले, दोनों फारिग थे। तो चेयरमैन साहब ने भी वो सुना, मुझे अच्छा लगा, मुझे जब पता लगा तो उन्होंने आकिब जो साहब और दूसरे लोगों से पूछा कि ये दोनों डोमेस्टिक नहीं खेले, तो उन्होंने कहा जी आगे से आए बाएं आए, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही बना दिया जाए कि जो प्लेयर फारिग होगा, फ्री होगा, वो डोमेस्टिक का पार्ट बनेगा। होना भी चाहिए कि हमारे नेशनल प्लेयर है, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीजें हैं जो फिटनेस के इन्होंने बीच में कंपलसरी कर दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर के लिए डोमेस्टिक कंपलसरी कर दिया। बैट्समैन के कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी, और कुछ आपको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी का वो अब करतार खत्म हो जाएगा, जिस तरह का अपनी मनपसंद के सिलेक्शन जिस तरह होती थी कि जिसको मर्जी उठा के ले गए। इवन इसके बावजूद अब एक केस तो सामने आ चुके हैं शहनवाज धानी का, जिनकी परफॉर्मेंसेस के बिना पे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन एक और प्लेयर है उनको जो है वो शामिल कर लिया गया है। मतलब ये चीजें स्टिल फिर भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फिटनेस का जो अभी टेस्ट लाजमी कर दिया गया है उसके बाद कुछ आप कल चेंज हो जाएगा, जिसमें कोई नई बात है। जब बाबर आजम कैप्टन थे तो हमारे गोरा कोच था मिकी, यार 2 साल तो फिटनेस टेस्ट हुए ही नहीं है, तो कौन सी बातें, क्या बातें, किस तरह बातें। दिस इज पाकिस्तान, एवरीथिंग can be changed in a one phone call. I mean you are just one phone away for the changing the rules. तो मेरे ख्याल से ये कह देना कि हो जाए सिलेक्शन में, कभी भी नहीं। जब तक फेवरिज्म, नेपोटिज्म क्रिकेट से दूर नहीं होगी, कभी भी कोई चेंज नहीं आने वाली, चाहे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मर्जी कर दें। फिर वही बात है, हम ये बातें करते करते मुझे लगता है हमने कितने प्रोग्राम कर दिए, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, और फिर ये खत्म कैसे होंगी, इसको आप खत्म करेंगे। आपकी उसी सवाल का जवाब इसी में है कि वो चेंज करी जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चेंज करते आप? ये फेवरिज्म खत्म करें, जो चीज हम कह रहे हैं, आप क्राइटेरिया चेंज करी जा रहे हैं, आप तरीकाकार चेंज करी जा रहे हैं, आप प्लेयरों पे प्रेशर डाली जा रहे हैं। अब आपको पता है कि आप शान मसूद की कप्तानी में टेस्ट मैच हार गए हैं, वो जो प्लेन में भी अकेले बैठे रहे, सब करते रहे, क्योंकि जब आपसे तगड़ा प्लेयर बाहर बेंच पे बैठा होगा कभी परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी। तो पाकिस्तान के हारने की मेन वजह भी ये थी कि आपकी सिलेक्शन कमेटी, चलो मान लिया उन्होंने आपको 15 प्लेयर तैयार करके दे दिए, तो 11 तो कप्तान ने खिलाने हैं ना, तो कप्तान पे ही डिपेंड करता है कि वो मैच विनर है, वो मैच मेकर है, या वो इस किस्म के पहले नंबर से लेकर 6वें नंबर तक कहीं भी प्ले कर सकता है। जैसे मिसबा सबको पता कि वो टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग थे, बिल्कुल, मतलब टीम को एडजस्ट कर लेते थे। तो ये ऐसे आकर आपको कप्तान ही आप ऐसा लेके आएंगे। और कैसी बात है कि रेड बॉल कैंप भी हो गया, आपने कहा जी वेस्ट इंडीज के लिए तैयार है, इंग्लैंड के लिए तैयार है, तो आपने क्यों नहीं कोई क्लू दिया कि हमने कप्तान किसको तैयार किया? सर कप्तान की तो बात ही खत्म होगी ना, अब यहाँ पे तो वो कल्चर है नहीं कि आप कहेंगे पड़ोसी मुल्क में जो हुआ सूर्य कुमार यादव को उन्होंने उठा के बाहर बिठा दे कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इवन आपने वर्ल्ड कप जीते हैं, इवन आपने T20 जीते हैं, इवन आपने जो भी किया है, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बाहर है। हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है ना। वहां पे आपको द्रविड़ का बेटा, सचिन का बेटा, सहवाग का बेटा नजर आया, गंगोली का बेटा नजर आया। वही तो बात हमने जो पहले किया यहाँ पे कि जब तक आप ऑनेस्टी से अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने कंट्री के साथ ऑनेस्ट रहें, यकीन माने रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्ट रहें। और यकीनन एक ऐसी गेम है क्रिकेट जिसको पाकिस्तान अभी तक तो सबसे ज्यादा देखा जाता है, फ्यूचर में क्या होता है ये हमें पता नहीं है। उसकी रीजन ये कि जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक्स ने जो है वो मैनेजमेंट ने रूल्स जो है वो रिवील किए थे कि प्रोसेस ऑफ जो है वो क्वालिफिकेशन, क्योंकि जो टॉप टीम्स हैं हर रीजन की वो तो क्वालिफाई करेंगी डायरेक्टली, और ऑब्वियसली यहाँ एशिया से तो 100% इंडिया टीम जाएगी, और पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। जी खेलना चाहिए, खेलना क्यों नहीं खेले? जब खेलना पड़ेगा ना, मतलब खेलना तो चाहिए, नहीं चाहिए, खेलना पड़ेगा, क्योंकि खेलना पड़ेगा। जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो फिर वो खेलना पड़ेगा। ये और मुझे लगता है चेयरमैन पीसीबी को नजर नहीं आता, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नजर नहीं आता कि वे आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ कि ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की, गेम्स की। तो उसके लिए फिर अगर आपको खेलना है तो गोल्ड पहनना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। आप अब हमारे हमसाया मुल्क की टीम को पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनके एक प्लेयर के पीछे 4 प्लेयर बैठे हैं, उनकी मेहनत का फल मिला हुआ है कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए फॉर द ओलंपिक्स। तो आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। वही तो मैंने यहाँ पे पहले कहा, पहले 5 मिनट में हमने क्या बात की कि कहीं खुदा ना खासा रेलीगेशन में चले जाए, आपको वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ता है। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नहीं कह रहा हूं आप क्वालिफायर में फंस सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पे आपको अफगानिस्तान भी मिलेगी, वहां पे आपको श्रीलंका भी मिलेगी, इवन आपको
आपको न्यूजीलैंड भी मिलेगी और बांग्लादेश की टीम भी मिलेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि यार इससे आप बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो कोई ऐसा आपको लगता है कि वहां पे भी आपको अपसेट देखने मिल सकता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर ओलंपिक्स में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं होती तो फिर? राना साहब, आप तो ये तो कंफर्म बात है, क्रिकेट वेरी फनी गेम है, यू नेवर नो लास्ट बॉल पे क्या हो जाए। आयरलैंड ने जो इंडिया के साथ उनको एक उनका मुंह असल चेहरा दिखाया है कि आपने भी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है तो आपका ये हाल है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वालिफाई खेलना है तो क्वालिफाई के लिए आपको जीतना है तो अगले मरले में जाना है। तो आपको जो मर्जी साइज सामने इंग्लैंड हो चाहे वो सामने नेपाल की टीम हो, आपको प्रोफेशनली प्ले करना है, प्रोफेशनली बिहेव करके अपनी कंट्री को चैंपियन करवाना है। डेफिनेटली ज़ाहिर है जब आप ये चीजें छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आपका रिजल्ट भी ठीक आएगा। एक डेवलपमेंट हुई है, आज हुई है, और मैं चाहता हूं आपका इसमें कमेंट्स भी ले लें। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट जिसने नो डाउट इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, बांग्लादेश की क्रिकेट को खड़ा किया, श्रीलंकन क्रिकेट को खड़ा किया, पाकिस्तान ने इस पे कोई डकैत चुके अल्फाज की बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो है सऊदी अरब क्रिकेट फाउंडेशन के साथ जो है वो MOU साइन हुए, वादा हुआ है क्रिकेट की डेवलपमेंट को लेके, क्रिकेट की प्रमोशन को लेके। और पाकिस्तान के जो चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा जो है PSL के मैचेस भी वहां पे करवाए जाएंगे, स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया है वहां पे। तो आपको लगता है कि कितना ये खुश आइंदा दोनों ममालिक के दरमियान, और पाकिस्तान की क्रिकेट से हट के अगर हम इंटरनेशनली एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Rana sir, one of the best question of this segment. Well done Pakistan, well done government of Pakistan, well done all हमारे ऑफिशियल्स। यहाँ पे मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, कहता रहूंगा, द वे मोहसिन नकवी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल, उस पर हैट्स ऑफ है। लेकिन क्रिकेट में वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जो करना चाहिए सिलेक्शन में, जो नीचे जितना भी सिस्टम है डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल उन्होंने आंखें दिखा दी हैं। और वेल डन पाकिस्तान अगेन के सऊदी अरब का हमारे साथ ये कोलैब करना, हम उनको लेके चल रहे हैं। अभी रिसेंट मैंने लाइव देखा डबल विकेट टूर्नामेंट सऊदी अरब में हुआ, इतना खूबसूरत हुआ कि पूरी दुनिया ने इतनी पजीराई मिली कि पता लग गया जी सऊदी अरब में भी क्रिकेट हो रही है। वेरी वेल डन सऊदी मैनेजमेंट, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, डेवलपमेंट में कर रहा है। ये पिछले 3 महीने से बात चल रही थी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये चीजें चल रही थी। हमारी वुमेन क्रिकेट, हमारी मेंस, हमारे जूनियर्स वो सऊदी अरब का पार्ट होंगे, उनके हमारे यहाँ का पार्ट होंगे। और सबसे अच्छी बात सारे में जो डिस्कशन हुई उनकी मोहसिन नकवी साहब से कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस वहां पे होंगे। रादर कोई ऑनर कहता है फ्रेंचाइज का, कोई एम उठ के एरा वगैरह उठ के कहता है कि इंग्लैंड मैच होने चाहिए, दुबई मैच होने चाहिए। अयाशी के चक्कर में अब पता लगा कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है और अब सऊदी अरब मैच होंगे। दुनिया की बेहतरीन कंट्री है सऊदी अरब, हमारा मक्का मदीना शरीफ वहां पे है, तो वाई नॉट सऊदी अरब। बहुत खुशाइन बात है, वेल डन। और ये इसको पीक पे लेके जाना चाहिए पाकिस्तान सऊदी अरब क्रिकेट की कोलैबोरेशन को। बिल्कुल ऐसे ही, और डेफिनेटली जहां पे कहते हैं नहीं हमारा पर्पस बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं होता, जहां पे एक अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं व्हाट्सएप की इस बात से, और डेफिनेटली इंटरनेशनली हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब तो उनको जो है वो ट्रिब्यूट भी हम पेश करते हैं, सल्यूट भी पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल तो फिर भी वहां पे मौजूद रहेगा कि हमने पहले कहा राणा साहब कि उनको चूज करना है। अब एक चीज, या वो क्रिकेट बोर्ड देखें या वो पूरे मुल्क के मसाइल देखें एज ए वजीर दाखिला जो है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैडली नीड a person who give 199% to cricket board, cricket affairs, international affairs, domestic affairs, development affairs, grassroots, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर रहने की जरूरत है। अदरवाइज हमें खुदा न खासा डर है कि हाँ, जैसे रेहान भट्ट साहब भी आपके साथ मौजूद थे कि हॉकी के लिए लेने के देने पड़ गए, तो क्रिकेट की अगर PSL निकाल दी जाए तो हम क्रिकेट कहाँ पे खड़े हैं, ये कभी सोच के देख लें कि अगर PSL को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट निकाल दें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीनों मेन, जूनियर्स एंड वुमेन कहाँ पे खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे काम करने की और होश के ना होने की जरूरत है कि वी आर चैंपियन, वी आर वर्ल्ड पावर और वी आर एटॉमिक पावर एज वेल। तो हमें ऊपर ही रहना है, पाकिस्तान है ही ऊपर, हम ऊपर आना है। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। और यकीनन जी एक बात बड़ी जबरदस्त है कि अगर आपने लैक किया कहीं पे भी, और अनफॉर्चुनेटली अगर ओलंपिक्स जिसमें 128 ईयर्स के बाद जो है ये क्रिकेट की जो है वो अपीयरेंस हो रही है, शमूलियत हो रही है, अगर यहाँ पे आप नजर नहीं आए तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट में बट सब ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो पहला सेमीफाइनल था उसमें जिस आपने बात की 8वीं मरतबा ऑस्ट्रेलिया की
की टीम ने जो है वो अपनी जगह बना ली है और आज एक दूसरा मैच इंग्लैंड और अफ्रीका के दरमियान भी खेला जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान की वुमेन्स की कारकर्दगी तो इस पर बहुत ही बुरी रही। हमने इसको तो अब ज़ाहिर है वो किस्सा पारीना हो गया, माजी का किस्सा हो गया। किस तरह से देखते हैं कि वुमेन के ऊपर भी कोई काम मतलब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली अगर फाइनल की बात करें तो क्या लगता है? अगर पहले पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बात कर ली जाए तो आपने दूध की राखी पे बिल्ले बिठा दिए, ठीक है जी। और दूसरा, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को वो कोच कर सकते हैं जिनको वुमेन क्रिकेट की बॉडी का पता हो। जितना मैं वुमेन क्रिकेट पे काम कर चुका हूँ इंग्लैंड में एज ए ओवरसीज, जितने जहाँ पे मैंने क्रिकेट की वुमेन इवेंट कराया, अपनी क्रिकेट एकेडमी मेरी चल रही है। जो मैंने यहाँ से लर्न किया है वुमेन क्रिकेट में रह के पिछले 8-10 साल में, कि आप कोच तभी कर सकते हैं जब आपको वुमेन की बॉडी का पता हो। आप एक एज ए मैन कोच होके कैसे वुमेन को कह सकते हैं अपनी बैक मारो? आप उसको घास का बता रहे हैं, उनको ये चीजों का नहीं पता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे 5 फीमेल 5 मेल कोचेस दियारे गैर भेजें, उनको वुमेन की क्रिकेट का बताएं कि उनको कैसे कोच करना है, वुमेन में कौन सा मसल कब यूज होना चाहिए, और ट्रेनर वो होने चाहिए जिनको वुमेन को बताएंगे वुमेन में कौन सी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मेन वाला ट्रेनर वुमेन को ट्रेनिंग करवा रहा है और उनका मैच से पहले बेरागर कर दिया जाता है जो मैच में अप्लाई नहीं करता। बट एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, बड़ा जबरदस्त था। आपको याद है कि मुल्तान सुल्तान ने एक PSL के दौरान वुमेन कोच को ऐड किया था अपने कैंप में, राइट? आई नो। तो आप नेशनल में क्यों रिस्क नहीं ले रहे कि आपके पास कोई इंटरनेशनल अगर अच्छा कोचेस मौजूद हैं? मैंने पहले कहा ना कि अपने अगर रखने हैं आपने अपने कोचेस, मैं भी अपनों के हक में होता हूं। आप कैथरीन डेल्टॉट की बात कर रहे हैं, उसके साथ मैंने 2 साल इंग्लैंड काम किया है एसेक्स में, जब मैं वुमेन क्रिकेट में वहां पे काम कर रहा था। शी नोज वेरी वेल अबाउट वुमेन क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरे लेके आए, मैं हमेशा अपनों के हक में होता हूँ कि आप अपनों को गोरों से कोचिंग दिलवाएं जो वुमेन क्रिकेट कर रहे हैं। 40 साल से वुमेन क्रिकेट करा रहे हैं, हम तो भी उसमें नौमौलूद है ना, 10-12 साल हुए हैं। मेरे वुमेन क्रिकेट वुमेन की चेयरपर्सन राफे हैदर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बेहतरीन औरत हैं जो पहले भी इतना अपना ब्यूरोक्रेसी में रही है, बाप के पास इतना बड़ा होता है, तो हमें कोचेस को, ट्रेनर्स को, इनको तैयार करके फिर वुमेन क्रिकेट को तैयार करना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के तमाम खेल जो है वो तरक्की करें। इजाजत है, अल्लाह हाफिज।